Hi dear students, this is Mukesh Maurya and again I welcome to all of you on my YouTube channel which name is Practical English by Mukesh Maurya। फिर से मैं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश बाय मुकेश मौर्य में स्वागत करता हूँ। और जो आज का मेरा वीडियो होने वाला है ये तीसरा वीडियो होगा मेरा। टुडेज वीडियो विल बी माय थर्ड वीडियो। इससे पहले मैंने दो वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया है और दूसरे वाले वीडियो में मैंने इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इटसेल्फ क्या है, मैंने उसके बारे में बताया है। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने सेकंड वीडियो में दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप पहले दो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज मैं यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर लेवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ कि उन छोटी बड़ी इकाइयों के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा जिनसे मिलकर अंग्रेजी बनी है। तो सबसे छोटे यूनिट की बात करता हूँ, मैं अंग्रेजी के सबसे छोटे यूनिट की बात करता हूँ जिसका नाम है लेटर। लेटर, आप कहेंगे लेटर क्या होता है? आप कहेंगे लेटर क्या होता है? लेटर मीन्स होता है ए बी सी डी दस 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 जेड ए टू जेड, जितने भी अल्फाबेट्स हैं हम उन्हें लेटर्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम लेटर्स कहते हैं, यही है लेटर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेटर्स आपको समझ में आया होगा। सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है वर्ड। सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है वर्ड। आप कहेंगे वर्ड क्या होता है? आप मुझसे पूछेंगे कि वर्ड क्या होता है सर, जरा वर्ड के बारे में बता दीजिए। लेटर्स के ग्रुप को हम लोग वर्ड कहते हैं। आप कहेंगे सर एग्जांपल के थ्रू बता दीजिए। मैं गैस करके बताता हूँ फॉर एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी, ठीक है, तो सी अगर सिंगल है तो ये एक लेटर है। ठीक है, और एक सिंगल लिखा, जैसे मैंने सी के पैर ए लिखा, ठीक है, तो ये भी एक लेटर। यहाँ पर मैं टी लिख दूँ, ये भी एक लेटर। पर मैं इनको अगर एक साथ लिख दूँ सी ए टी कैट, अब ये लेटर नहीं बल्कि ये एक वर्ड हो गया, बल्कि ये एक वर्ड हो गया। एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, ठीक है, एक से ज्यादा लेटर, मैंने एक से ज्यादा लेटर एक साथ लिख दिए तो ये अभी एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को ही हम लोग वर्ड कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग वर्ड कहते हैं। तो वर्ड क्या होता है? लेटर्स का एक समूह होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है। जो वर्ड होता है वो लेटर्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। वर्ड के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में हमें समझना है, क्योंकि आप किसी भी भाषा को देखेंगे तो उसमें सिर्फ वर्ड ही होते हैं। और वर्ड का जो कंपोजिशन होता है, जो वर्ड होता है, वर्ड के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट नोइंग दिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन इंग्लिश। ठीक है, इसको जाने बिना आप अंग्रेजी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में मत ले लेना कि इसे बस डेफिनेशन ही देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप प्रॉपर नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए फिर आप अंग्रेजी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ये वर्ड के बारे में। तो मैं कुछ लिखता हूँ, जरा बताना ये वर्ड है कि नहीं। मैंने लिखा टेबल। अब आप ये बताइए, जो मैंने टेबल लिखा है, ये जो मैंने टेबल लिखा है, ये अंग्रेजी की कौन सी यूनिट है? तो ये अंग्रेजी की दूसरी सबसे छोटी यूनिट है, दूसरी सबसे छोटी यूनिट है और इसका नाम है वर्ड। इसका सब नाम है वर्ड। मैं और कुछ लिखता हूँ, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्कर। मार्कर, ठीक है, मार्कर। अब आप ये बताइए ये अंग्रेजी की कौन सी यूनिट है? आपसे कोई पूछ ले कि ये मार्कर अंग्रेजी की कौन सी यूनिट है, तो ये अंग्रेजी की दूसरी सबसे छोटी यूनिट है और इसका नाम है वर्ड। इसका नाम है बोर्ड। ठीक है, मैं और कुछ लिख देता हूँ। बोर्ड, जिस बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ उसका नाम लिख देता हूँ मैं बोर्ड। बोर्ड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बोर्ड। अब आप ये बताइए जो बोर्ड इटसेल्फ है ये क्या है? अंग्रेजी की कौन सी यूनिट है? अंग्रेजी की कौन सी यूनिट है? तो अंग्रेजी की दूसरी सबसे छोटी यूनिट है और इसका नाम है वर्ड। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ पर ऑफ लिखा है, ऑफ, मैं यहाँ पर ऑफ लिख रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताइए जो ऑफ है ये अंग्रेजी की कौन सी यूनिट है? ये अंग्रेजी की कौन सी यूनिट है? तो ये दूसरी सबसे छोटी यूनिट है और इसका नाम है वर्ड। वर्ड, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश। अब आप मुझे ये बताइए ये जो इंग्लिश है ये इंग्लिश की कौन सी यूनिट है? ये जो मैंने इंग्लिश लिखा है यहाँ पर ये इंग्लिश की कौन सी यूनिट है? तो ये सब दूसरी सबसे छोटी यूनिट है, इसका नाम है वर्ड। इसका नाम है वर्ड। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है? सबसे पहले फ्रेज के बारे में आप समझ लीजिए कि फ्रेज एक्चुअली में होता क्या है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज के बारे में मैं दो तीन बातें आपको बता देता हूँ। फ्रेज जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता।
ठीक है, फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता, और ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता, कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो फिर ये क्या देता है? ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सेंस देता है, आधा अधूरा अर्थ देता है। ठीक है, आप कहेंगे ऐसे समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, ऐसा तो हमें कुछ नहीं समझ में आया। मैं एग्जाम्पल ही देता हूँ, जैसे मैंने कहा माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे मैंने आपसे कहा कि माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और इतना कह के मैं चुप हो गई। मैंने आपसे कहा माई बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद मैं चुप हो गया और मैं कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पूरी बात तो बताइए, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे अच्छा दोस्त, आगे क्या क्या हुआ, आगे तो बताइए, अभी पूरी बात कहाँ हुई, ये तो अधूरी बात हुई ना। इतना कह के अगर मैं चुप हो जाऊं, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और बस चुप हो जाऊं, तो आपको क्या समझ में आए? आप कहेंगे सर पूरी बात तो बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं, क्या हुआ आपके बेस्ट फ्रेंड को, पूरी बात तो बता दीजिए कम से कम, कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। पूरी बात तो अब हुई, जैसे पूरी बात कैसे होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा कि माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग टुडे, वो आज आ रहा है, तो पूरी बात हुई। मेरा बेस्ट फ्रेंड कहीं जा रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, या मेरा बेस्ट फ्रेंड दिल्ली जा रहा है, या मेरा बेस्ट फ्रेंड कहीं से आ रहा, या मेरा बेस्ट फ्रेंड बीमार है, या मेरे बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, पूरी बात तो अब हुई ना। माई बेस्ट फ्रेंड कहाँ पूरी बात हुई? ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट प्लस, पहली बात तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, कहाँ है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है नहीं, कहाँ है सब्जेक्ट और कहाँ है वर्ब, इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है ही नहीं। ठीक है, तो पहली वाली बात हमने देखा कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता। दूसरी बात हमने देखा कि माई बेस्ट फ्रेंड, अगर सिर्फ इतना मैं किसी से कह दूंगा तो उसको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, वो मुझसे कहेगा कि सर पूरी बात तो बताइए कम से कम। माई बेस्ट फ्रेंड आपने कहा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, क्या आगे क्या बताइए ना, आगे वो आ रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार है, वो पढ़ा रहा है, वो टीचर है, ठीक है, वो डॉक्टर है, पूरी बात तो अब हुई ना। अभी पूरी बात कहाँ हुई? अगर आप इससे इतना कहेंगे तो ये पूरी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, इसने कंप्लीट सेंस नहीं दिया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा, तो फिर ये दे क्या रहा है? ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा, अधूरा अर्थ। आप कहेंगे कैसे अधूरा अर्थ कैसे दे रहा है, बताइए जरा, अधूरा अर्थ कैसे दे रहा है, जरा बताइए। जैसे मैंने आपसे कहा कि माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपको इतना तो पता चला ना कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो आपको इतना तो नॉलेज हुआ ना कि मैं बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना तो आपको पता चला ना कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड। आपको इतना तो पता चला ना, तो आपको थोड़ा सा तो पता चल रहा है ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा तो पता चले ना कि मैं बात किसके बारे में करने वाला हूँ। भले ही ये कंप्लीट बात नहीं है, लेकिन आपको पता तो चला ना कि मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है ना, अधूरा अर्थ दे रहा है ना, आपको पता चला ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, माय बेस्ट फ्रेंड तो हो गया, अब इसके बाद में एक और एग्जांपल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ माय ब्रदर, माय ब्रदर। ठीक है, माय ब्रदर, मैं आपसे कहता हूँ माय ब्रदर, और इसके बाद मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता, तो आपको क्या समझ में आएगा मेरी बात से? आप कहेंगे सर पूरी बात तो बताइए, आपका भाई क्या हुआ उसको, आपका भाई आ रहा है, आपका भाई बाजार जा रहा है, आपका भाई नहा रहा, आपका भाई खा रहा, आपका भाई बीमार है, आपका भाई डॉक्टर है, आपका भाई इंजीनियर है, आपका भाई टीचर है, आपका भाई इलेक्ट्रीशियन है, क्या आप अपने भाई के बारे में पूरी बात तो बताइए, ये तो आपने अधूरी बात बताई है। ठीक है, तो फ्रेज के बारे में आप समझने वाली बात क्या है, फ्रेज में सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता, दूसरा फ्रेज जो होता है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, और तीसरा तो कंप्लीट सेंस नहीं देता तो फिर क्या देता है? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फ्रेज अगर कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो फिर क्या देता है? ठीक है, ये इनकम्प्लीट सेंस कन्वे करता है, क्या कन्वे करता है? इनकम्प्लीट सेंस कन्वे करता है। इनकम्प्लीट सेंस मतलब अधूरा अर्थ, इसका अधूरा अर्थ होता है। जो फ्रेज होता है वो वर्ड से बड़ी इकाई होती है, और वो अपने आप में, ठीक है, जो फ्रेज इटसेल्फ होता है वो अपने आप में अधूरा अर्थ देता है। ठीक है, आधा अधूरा अर्थ होता है, तो फ्रेज का आधा अधूरा अर्थ होता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात मैंने आपको समझा दी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉज की और सेंटेंस की। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है, और देन नीचे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्लॉज। यहाँ पर मैंने क्लॉज लिखा और यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में देखेंगे, देन हम क्लॉज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ। तो सेंटेंस होता है, आप कई बार सेंटेंस लिखा है, आपको देखना है कि ये सेंटेंस है या फिर सेंटेंस नहीं है, ठीक है, आपको पहचानना है। या फिर आपके बारे में आपको क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमें ये बता दीजिए कि सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है कभी कभी सेंटेंस को बना। आप कहेंगे, आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत होशियार बनने होंगे, यकीन यकीन मानिए, अगर मैं यहाँ पर दो भी सेंटेंस लिख दूंगा या एक भी लिख दूंगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे सेंटेंस है या फिर सेंटेंस नहीं है, ठीक है, बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। मैं बहुत बेस्ट तरीके से बताता हूँ, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, यूट्यूब में आप किसी भी टीचर से मैच कर लीजिएगा, वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा हूँ अपने बारे में, एक्चुअली में रियलिटी है ये, ठीक है। या फिर जैसा मैं पढ़ाता हूँ मेरे ऑफलाइन बैच में, किसी भी बच्चे से आप आकर पूछ सकते हैं कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, ठीक है, तो आपको अंदाजा चल जाएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर सबसे पहले रुक जाइए, स्टॉप फॉर अ व्हाइल, और हमें बता दीजिए कि सेंटेंस अगर कहीं पर लिखा है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसे कैसे डिटरमिन करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस है, ठीक है। कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हम एकदम कंफर्म, ठीक है, कंफर्म कर पाए, एकदम डिटरमिन कर दें उसे कि दिस इज द सेंटेंस, ठीक है, यही सेंटेंस है और सेंटेंस नहीं है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है, इसे कैसे पहचाने, ठीक है। बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और यकीन मानिए वो कर भी नहीं पाते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपको देखना है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेंटेंस में क्या होता है, आपको सबसे पहले देखना है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है कि नहीं, सब एटलीस्ट वन सब्जेक्ट हो और एटलीस्ट वन वर्ब हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ही चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। तो पहली वाली बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात क्या है, पहली बात क्या है, एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दूसरी बात, जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, इट कन्वेज कंप्लीट सेंस, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस कन्वे करता है। और तीसरी बात क्या है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। आप कहेंगे सर ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आज से पहले सुना नहीं, ये इंडिपेंडेंट कैसे होता है, ठीक है, जरा इसके बारे में बताइए। तो एट द एंड ऑफ द यूनिट आपको देखना है, यूनिट के अंत में, उस इकाई के अंत में देखना है, अगर आपको फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, इन तीनों में से कोई एक अगर मिलता है, ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट यूनिट है। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं मिलता है तो फिर वो इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, ठीक है। और फिर यकीन मानिए वो सेंटेंस भी नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं है, कोई भी एक भी नहीं है, ठीक है, कोई एक आपको नहीं मिलता, जैसे एट द एंड ऑफ द यूनिट, इकाई के अंत में आपको फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं मिलता, इन तीनों में से कोई एक मिलेगा, तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, इन तीनों में से कोई एक मिलेगा आपको, अगर नहीं मिलेगा इन तीनों में से कोई एक, तो यकीन मानिए फिर वो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। वो कोई और यूनिट है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे वो कौन सा यूनिट है। तो सेंटेंस होने के लिए तीन बातें मैंने आपको बताई कि अगर ये तीनों बातें हैं किसी यूनिट में तो यकीन मानिए फिर वो सेंटेंस है। अंग्रेजी का कौन सा यूनिट है, वो फिर सेंटेंस है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। सेकंड बात मैंने बताई कि कंप्लीट सेंस देना चाहिए उसे। और थर्ड बात मैंने बताई, एट द एंड ऑफ द यूनिट आपको देखना है कि उसमें फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, इन तीनों में से कोई एक है तो फिर वो इंडिपेंडेंट यूनिट है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल देता हूं, मैं लिखता हूं कुछ, जैसे मैं कहता हूं माई ब्रदर, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब मुझे ये देखना है कि जो लिखा है, ये जो लिखा है यहां से यहां तक, ये अंग्रेजी की कौन सी यूनिट है, मुझे ये बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो मैंने लिखा माई ब्रदर इज अ डॉक्टर,
ठीक है, मैंने लिखा माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब आपको ये बताना है जो मैंने ये लिखा है ये अंग्रेजी की कौन सी इकाई है, कौन सा यूनिट है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेंटेंस के लिए, अगर आपको सेंटेंस चेंज करना है कि क्या ये वाली जो यूनिट है ये सेंटेंस है क्या, तो सेंटेंस के लिए सबसे पहली बात क्या होती है, सेंटेंस के लिए आप देखिए पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है क्या, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट भी मिला आपको, ठीक है, और वर्ब भी मिला आपको, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो पहली वाली कंडीशन तो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पहली वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। दूसरी बात हमें देखना है कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस का मतलब समझते हैं पूरा अर्थ है क्या, इसका पूरा अर्थ जितना लिखा है उतने का पूरा अर्थ है क्या। जैसे आपने मुझे पूछा कि आपके भाई क्या करते हैं, ठीक है, आपके भाई क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा जो भाई है वो डॉक्टर है। तो अब ये बताइए कि आपको कंप्लीट बात समझ में है कि नहीं। आपने जितना पूछा कि मेरा भाई क्या करता है, आपने मुझसे पूछा कि आपका भाई क्या करता है, मैंने रिप्लाई में बताया इन रिप्लाई माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो आपको ये बताइए आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी, बिल्कुल आई होगी, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, ठीक है, तो दूसरी बात भी फॉलो करें, कंप्लीट सेंस भी देगा। तीसरी बात हमें देखनी होती है कि जो यूनिट है अंग्रेजी का, इसके एंड में आपको अंत में देखना होता है कि फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, तीनों में से कोई एक है क्या। हाँ देखिए ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, तो तीसरी वाली कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, तीसरी वाली कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। इन तीनों में से कोई एक होगा, तीनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक होगा, तो एक है कि नहीं, फुल स्टॉप है। तो अब ये बताइए तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। पहली वाली बात सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है। दूसरी बात कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है, तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसमें कोई अधूरापन नहीं है, ठीक है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। और इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो इंडिपेंडेंट कैसे देखते हैं, इकाई के अंत में हम देखते हैं कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या, तो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप है, तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो तीनों बातें इसमें अप्लाई कर रही है। तो ये अंग्रेजी का कौन सा यूनिट है, तो ये अंग्रेजी का सेंटेंस वाला यूनिट है, ठीक है, ये अंग्रेजी का बड़ा वाला यूनिट जिसका नाम क्या है सेंटेंस, ठीक है, तो इस यूनिट का नाम क्या है अंग्रेजी में, इस यूनिट का नाम है सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिससे बेहतर समझ में आएगा। तो आप ये बताइए कि जो मैंने इकाई लिखी है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सी इकाई है अंग्रेजी की, ये अंग्रेजी की कौन सी इकाई है, इसका नाम बताना है, ठीक है, ये अंग्रेजी की कौन सी इकाई है। अगर आपको सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं पता, बस देखना है कि एक अंग्रेजी की कौन सी इकाई है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा इसमें सब्जेक्ट है क्या नहीं, तो सब्जेक्ट है। फिर मैं देखूंगा इसमें वर्ब है क्या नहीं, तो वर्ब भी है इसमें। तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल कर गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है इस इकाई में, इस इकाई में सब्जेक्ट भी है और इस इकाई में वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली कंडीशन फॉलो कर गई। दूसरा मैं देखता हूँ कि आई नो व्हाट इज योर नेम, मैं जानता हूं आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, जो तुम्हारा नाम है मैं जानता हूं उसे, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, ठीक है, इट गिव्स कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, ठीक है, आई नो व्हाट इज योर नेम। और तीसरी बात मैं देखूंगा कि इकाई के अंत में, इकाई के अंत में, ठीक है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या, तो फुल स्टॉप है, तो तीनों बातें भी फुलफिल कर गई। तो अब ये अंग्रेजी की कौन सी यूनिट है, तो ये अंग्रेजी की सेंटेंस वाली यूनिट, ठीक है, इसका नाम क्या है सेंटेंस, एक इस इकाई का नाम क्या है सेंटेंस। अगर ये तीनों बातें फुलफिल, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है किसी भी यूनिट में, किसी भी इकाई में, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा सेंटेंस, ठीक है, उसका नाम क्या होगा सेंटेंस। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होता है, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये बताइए क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के बारे में जरा बता दीजिए हमें। क्लॉज क्योंकि हमें कभी पहचान पाते हैं कभी नहीं पहचान पाते, या आप में से मोस्ट ऑफ देम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लॉज ही नहीं पहचान पाते होंगे, ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के बारे में आप कैसे जानेंगे। आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्लॉज के बारे में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिटरमिन करेंगे दिस इज अ क्लॉज। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट होगा और एटलीस्ट वन वर्ब होगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब इसमें भी होता है, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, इतना तो कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक वर्ब, इतना होना चाहिए। और दूसरी बात, इट आल्सो गिव्स कंप्लीट सेंस, ये भी कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, तो आप कहेंगे इतनी बात तो सब्जेक्ट में सेंटेंस में भी होती है, आप कहेंगे
अभी तक तो एकदम सेंटेंस के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर किस बात का है, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ये भी कंप्लीट सेंस देता है, ये भी कंप्लीट सेंस देता है। तो अभी तक तो ये एकदम सेंटेंस के जैसा है। तो इसमें और इसमें अंतर किस बात का है, क्योंकि दोनों के नाम अलग है, तो दोनों के काम भी तो अलग होंगे। ये सेंटेंस है, ये क्लॉज है, अगर दोनों के नाम अलग है, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दोनों अगर डिफरेंट है एक दूसरे से, तो अभी तक तो एकदम सेम सेम लग रहे हैं। अलग किस बात में, ठीक है, डिफरेंट किस चीज में, डिफरेंस क्या है इनमें। सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और क्लोज जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। मतलब इंडिपेंडेंट चेक कैसे करते हैं, अंत में क्वेश्चन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इन तीनों में से इसमें कोई भी नहीं होता, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट के लिए यही चीजें तो हमें देखना होता है यूनिट के अंत में, इकाई के अंत में, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अगर ये तीनों नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब ये तीनों चीजें भी नहीं होंगी, ये तीनों चीजें भी नहीं होंगी, तो ये इंडिपेंडेंट भी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो क्लॉज के बारे में आपको तीन बातें समझना है, ठीक है। पहली बात, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, और ये भी कंप्लीट सेंस देता है। यहाँ तक तो एकदम सब्जेक्ट सेंटेंस के जैसा है। क्लॉज और सेंटेंस में समानता क्या होती है, दोनों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं, ठीक है। सेंटेंस भी कंप्लीट सेंस देता है और क्लॉज भी कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस और क्लॉज में किस चीज का अंतर होता है, ठीक है, दोनों में इंडिपेंडेंसी का फर्क होता है, इंडिपेंडेंट का फर्क होता है। सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप कहेंगे नहीं सर एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आया है, ठीक है, ऐसे तो हमें कुछ समझ नहीं आया, हमें एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि आई नो व्हाट इज योर नेम, ठीक है, और मैं यहीं पर लिख देता हूँ यहाँ पर व्हाट, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आई नो को हटा देता हूँ, और इसी के आगे लिख देता हूँ मैं डैश डैश करके व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो अभी ये बताइए, ये अंग्रेजी का कौन सा यूनिट है, मैंने इतना लिख के आपको दे दिया, ठीक है। और आपसे कहा कि जरा मुझे ये बताइए कि ये अंग्रेजी का कौन सा यूनिट है, कौन सा लेवल है, कौन सी इकाई है, जरा मुझे बताना कि अंग्रेजी का कौन सी इकाई है, कौन सा यूनिट है ये, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसमें सब्जेक्ट है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर इसमें वर्ब है क्या, मैं कहूँगा हाँ वर्ब भी है इसमें, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। मैंने कहा हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। दूसरा बात इसमें मैंने देखा कि आप कहेंगे सर देखिए इसमें व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये भी तो कंप्लीट सेंस दे रहा। मैंने किसी से, जैसे मुझे किसी से पूछना है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये तो एकदम कंप्लीट बात कही ना मुझसे, मैंने उससे एकदम कंप्लीट बात कही ना, कंप्लीट क्वेश्चन पूछा ना मुझसे, मैंने उससे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये तो कंप्लीट बात है। मैं कहूँगा हाँ एकदम सही कह रहे हैं आप, ये भी कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, कंप्लीट सेंस दे रहा, कंप्लीट सेंस दे रहा। लेकिन मैंने कहा कि यूनिट के अंत में, इस इकाई के अंत में देखिए, क्या फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या, आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं है इसमें, ठीक है, ये नहीं है ना इसमें, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आई, जो क्लॉज होता है, जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है, कंप्लीट सेंस भी देता है, यहां तक तो एकदम सेंटेंस के जैसा है ये। लेकिन इसमें फर्क, सेंटेंस में और क्लॉज में फर्क इस बात का होता है कि जो सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, और क्लॉज के अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई नो वेयर सी लिव्स, आई नो वेयर सी लिव्स। आई नो मैं जानता हूँ वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है। मैंने लिखा आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ जहां वो रहती है, इसका मतलब है मैं जानता हूँ जहां वो रहती है,
ठीक है। और नीचे मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल और एक और लिखता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ मैं वेयर डैश डैश करके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है। ठीक है, मैंने लिखा कि आई नो वेयर सी लिव्स, ऊपर लिखा मैंने, और नीचे मैंने लिखा कि वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि जो ऊपर वाला है, जो वो ऊपर वाली यूनिट लिखी है अंग्रेजी की कौन सी इकाई, मुझे बताना है कि ऊपर वाली कौन सी इकाई अंग्रेजी की, और आपको बताना है कि नीचे वाला जो मैंने लिखा है ये अंग्रेजी की कौन सी इकाई है। ठीक है, तो आप ऊपर वाला सबसे पहले चेक करिए। आप कहेंगे सर इसमें देखिए जरा सब्जेक्ट दिख रहा है मुझे, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको सब्जेक्ट। आप कहेंगे सर मुझे इसमें वर्ब भी दिख रहा है, मैं कहूँगा हाँ एकदम सही कह रहे हैं। तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, मैंने कहा हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो नीचे वाले में भी होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेंटेंस में भी होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज में भी होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने कहा कि आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर से लिव्स, जहां वो रहती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है सर, मैंने आपसे कहा कि मैं जानता हूँ जहां वो रहती है, तो इसका मतलब तो कंप्लीट है ना, मैं जानता हूँ जहां वो रहती है। आपने मुझसे क्या, आपसे मुझसे पूछा कि क्या आप जानते हैं जहां वो रहती है, मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, यस आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ जहां वो रहती है, तो ये कंप्लीट सेंस देगा। तो आपने कहा कंप्लीट सेंस दे रहा, तो कंप्लीट सेंस तो क्लॉज नहीं देता है। ठीक है, पर मैंने कहा कि यूनिट के अंत में, इकाई के अंत में देखिए, क्या इसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या। आप कहेंगे हाँ सर इसमें फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप आपने लगाया था इसमें, तो इसमें फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप है तो ये इंडिपेंडेंट है। और अगर तीनों बातें फॉलो हो गई तो फिर ये सेंटेंस होगा या फिर क्लॉज होगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, और ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है। तो ये अंग्रेजी कौन सी यूनिट है, ये सेंटेंस है। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे देखिए जरा, इसमें देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा वेयर सी लिव्स, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है क्या, हाँ सब्जेक्ट है। आप कहेंगे वर्ब भी ये तो है सर, मैंने कहा हाँ वर्ब भी है। आपने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी हो गया, मैंने कहा हाँ। फिर आपने कहा कि सर ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा, मैंने कहा कैसे बताइए जरा। तो आपने कहा कि वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है, ये भी तो कंप्लीट है, जहां वो रहती है ये भी तो कंप्लीट सेंस है। अगर मुझे किसी से कहना है कि जहां वो रहती है, तो जितना उसने मुझसे क्वेश्चन किया था मैंने उतना बता दिया कि जहां वो रहती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कंप्लीट सेंस ये भी दे रहा, मैंने कहा हाँ सर एकदम बात सही कह रहे हैं आप, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने वेयर से लिव्स, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा। पर मैंने कहा कि यूनिट के अंत में देखिए, क्या इसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या। आप कहेंगे नहीं, नहीं है। तो ये अंग्रेजी का कौन सा यूनिट है, तो ये अंग्रेजी का क्लॉज वाला यूनिट है, और इस यूनिट का नाम है, ये अंग्रेजी का कौन सा यूनिट है, इसका नाम है क्लॉज। इसका क्या नाम है, क्लॉज। इसमें इतना लिखा है, इसका नाम क्या है, क्लॉज। इसका नाम क्या है, क्लॉज। इसका नाम क्या है, क्लॉज। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं एग्जांपल के लिए और भी बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। ठीक है, आई कैन गिव मल्टीपल एग्जांपल्स, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या करेंगे इतने सारे एग्जांपल्स, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है आप उसे वॉच भी ना कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहली बात, मैंने आज के वीडियो में कहाँ से स्टार्ट करा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने स्टार्ट करा लेटर से। मैंने आज पढ़ाया यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, या फिर लेवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले मैंने यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब उन छोटी बड़ी इकाइयों के बारे में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया जिनसे मिलकर अंग्रेजी बनी है, कंप्लीट इंग्लिश बनी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता था कि आपको इन सब सारी बातों को पता होना चाहिए, क्योंकि इनको जाने बिना, विदाउट नोइंग दिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है, ए बी सी डी जेड तक। ठीक है, ए टू जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं हम उन्हें लेटर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, फिर उसके बाद एंड देन मैंने आपको बताया वर्ड के बारे में। जो लेटर्स का समूह होता है उसे वर्ड कहते हैं। एंड देन मैंने बताया आपको फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज जो होता है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो फिर क्या देता है, ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, अधूरा अर्थ देता है। ठीक है, तो फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो फिर देता क्या है, ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, अधूरा अर्थ देता है। एंड देन मैंने बताया सेंटेंस के बारे में कि आपको सेंटेंस कैसे पहचानना है, कोई सेंटेंस है या फिर सेंटेंस नहीं है, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले उसमें देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस
एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एटलीस्ट वन वर्ब तो होना चाहिए उसमें, ठीक है। कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब तो सेंटेंस में होना ही चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन एक से कम है तो हो ही नहीं सकता वो सेंटेंस, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए सेंटेंस में। दूसरी बात, जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंस देता है। और तीसरी बात, ये इंडिपेंडेंट होता है। आप कहेंगे इंडिपेंडेंट कैसे चेक करा जाता है? तो यूनिट या इकाई के अंत में हम देखेंगे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क है तो फिर वो इंडिपेंडेंट है। एंड देन मैंने आपको बताया क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे क्लॉज के बारे में, कैसे डिटरमिन करेंगे कौन सा क्लॉज है, दिस इज अ क्लॉज और नॉट। तो आपको सबसे पहले उसमें देखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए उसमें। दूसरी बात आपको देखना है वो कंप्लीट सेंस देना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात आपको देखना है इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर तो सेंटेंस हो जाएगा ना, ठीक है। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।